श्रीमान हरविंदर जी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, एसीडी साहब, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब, सोशल वेलफेयर के हमारे ऑफिसर बाबूराम जी, डीएफओ साहब, यहाँ पर उपस्थित अन्य जिला के वरिष्ठ ऑफिसरगण, विभिन्न डिपार्टमेंटों के अधिकारीगण, हमारे देशा के वरिष्ठ बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आज हम सब के लिए ये खुशी की बात है कि पहली बार इस आजाद भारत में देशा के अंदर इतना विशाल और जो एक सभा की जा रही है वो हम सबको पहली बार देखने को मिल रही है। हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहब का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती समय निकालकर यहाँ पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर ये जो दरबार लगाया है। हमें उम्मीद है कि इस दरबार के बाद जितने भी मेरे से पहले वक्ताओं ने जो समस्याएं देशा की रखी, उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान निकलेगा, क्योंकि यदि इस दरबार के बाद भी हमें अपने समस्याओं से जूझना ही पड़ेगा तो निश्चित रूप से हमें आने वाले समय में कोई उम्मीद नहीं रहेगी। मैं जो हमारे इन लोगों ने बात रखी उससे आगे बात रखने का प्रयास करूंगा कि हमने देशा के अंदर बिजली, पानी, सड़क व अन्य मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं से जूझने के बावजूद भी अपनी विभिन्न परिस्थितियों में सशक्त होकर और दृढ़ता से समस्याओं का समाधान निकाला और अपने जीवन को बिताने का प्रयास किया। परंतु 21वीं शताब्दी के इस विकसित समाज में भी हम आज भी यानी बिजली, पानी और सड़क से वंचित हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस प्रकार इन पहाड़ों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के ध्यान में बात रखना चाहूंगा कि देशा जो है वो इस गई पंचायत तक ही सीमित नहीं है। इसके अंदर 5 पंचायतें हैं, बल्कि 6 पंचायतें हैं। हमारे इससे ऊपर कई ऐसी पंचायतें हैं जहां पर बिजली, रोड, पानी की समस्याएं दिन ब दिन हमें सताती हैं। हमारे बच्चे 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर चलकर स्कूलों में जाते हैं और वो कब पढ़ाई हासिल करें, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि 10 किलोमीटर बच्चा दिन में चले तो एजुकेशन किस प्रकार ग्रहण कर सकता है। परंतु हमें यह विश्वास है कि वर्तमान सरकार जिस प्रकार चाहे बैक टू विलेज हो, चाहे विकसित भारत संकल्प यात्रा का माध्यम हो, चाहे ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम हो, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें जो सरकार की स्कीमें हैं उनके प्रति जो जानकारी मिलती है, इससे हमें जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं उनके प्रति जानकारी मिलती है। मैं अपने सभी साथियों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा जो स्कीमें चलाई जाती हैं उनके प्रति हम जागरूकता हासिल करें। चाहे जेजेएम के अंदर जो हमारी स्कीम आज एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी स्कीम है कि हर घर को पानी देना है, यदि आज भी हमें उस स्कीम में कोई लापरवाही दिखे तो हम कहां जाएंगे। मैं डीसी साहब के ध्यान में बात रखना चाहूंगा कि जेजेएम के अंदर जितनी भी स्कीमें हैं वहां पर सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, और जब भी हम इस पे बात रखने का प्रयास करते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास जेईज नहीं है, हमारे पास और लोग नहीं है जो हम रोजाना साइट पर भेजेंगे। परंतु हम लोग कहां जाएंगे जब ये स्कीम क्लोज हो जाएगी और हम लोग पानी का किराया भी भरेंगे परंतु सही तरीके से हमें पानी नहीं मिलेगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है और अपने डीसी साहब से भी निवेदन है कि जेजेएम की स्कीम सही तरीके से जमीन पर लगे, ये हमारी निवेदन है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी समस्या हमारी है वो बिजली की है। बिजली भी हमारे कई गांवों में अभी आज भी बिजली का बल्ब नहीं जल रहा है, तो इस पर भी आप ध्यान रखेंगे और अपने ऑफिसर्स को डायरेक्शंस देंगे कि जल्दी से जल्दी हर गांव में बिजली पहुंचे। सड़क की बात यदि हम करें तो इस गेई के अलावा हमारी जितनी भी पंचायतें हैं वहां पर सड़कें नहीं हैं, और यदि हमारा कोई भाई, कोई बुजुर्ग या किसी भी तरह से किसी को कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो तो अपने जीवन से हाथ धो बैठता है, क्योंकि वो जब तक डोडा पहुंचे तब तक वो अपने जीवन को खो देता है। यदि सड़क हो या सही तरीके से स्वास्थ्य की व्यवस्था हो तो हमारे कई लोग इन समस्याओं से बच सकते हैं। यदि हम एजुकेशन की डिपार्टमेंट की बात करें
तो सबसे ज्यादा लापरवाही यदि एक वर्ष में पीछे हमें देखने को मिली है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर केवल गुंडागर्दी चलती है और सिर्फ यदि हम कहीं पर भी बात रखते हैं तो आगे से नेता बनकर वो लोग हमसे ट्रीट करते हैं। डीसी साहब, मैं आपके ध्यान में बात रखना चाहूंगा कि जब एसीडी साहब के नेतृत्व में विकसित भारत का कार्यक्रम मलान में किया गया तो वहां पर जब श्री विजय मोहन ठाकुर जी ने बात रखी कि हमारे कई स्कूलों में जो बाथरूम है वो फंक्शन नहीं हो रहे हैं, हमें स्टाफ की कमी है, जहां पर रेशनलाइजेशन होती है तो केवल पिक एंड चूज का वहां पर दायरा बनाया जाता है और चाहे जेडीओ हो या उनके चिमचे हो नीचे, वो अपनी डायरेक्शन के मुताबिक एक स्कूल से दूसरे स्कूलों में बंदे भेजते हैं। और मैं आपके ध्यान में ये बात रखूंगा, जब आप जेडीओ साहब से इस वक्त ये पूछेंगे प्रश्न तो उनका उत्तर एक ही होगा कि मैंने डिग्रियां हासिल की हैं, मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और जब लोग रोटी के लिए रोटी नहीं बोल पाते थे तब मैं यहाँ का पता नहीं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पता नहीं एमएससी हूँ, हमें पता नहीं क्या हूँ, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें ना आपकी डिग्री चाहिए ना आपकी कोई काबिलियत चाहिए। यदि आपने काम करना है तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा और अपनी फिलॉसफियां करके यहाँ से हम नहीं जाने देंगे। डीसी साहब, मैं आपको विश्वास दूंगा और मैं यकीन से कहूंगा जब आप जेडीओ को यहाँ बुलाएंगे तो उनका यही उत्तर होगा कि मैंने डिग्री हासिल की है। इसके गवाह एसीडी साहब हैं। आप जा सकते हैं स्कूलों में, कहीं पर भी बाथरूम फंक्शन में नहीं है, वहां पर पाइप नहीं है, वहां पर अंदर जो व्यवस्था है उसमें जाने के काबिल नहीं है, दरवाजे की खिड़की नहीं है। हमारी बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई यदि बाथरूम में उस बाथरूम में जाएंगे तो कैसे जाएंगे। परंतु जब विजय मोहन ठाकुर जी ने बात रखी, हमने उसके बाद बात रखना वहां पर लाजमी नहीं समझा। जब जेडीओ साहब अपने मुंह से बात कह रहे थे कि मैंने डिग्रियां हासिल की हैं, हमें शर्म आनी चाहिए कि आप लोग हमारे बीच में आकर गुंडागर्दी करके जाएंगे। और हम खुलकर आज इसलिए कह पा रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि वर्तमान डीसी साहब, आपकी जो काबिलियत है, आपने जो 1-1.5 महीने में जिस प्रकार आउटरीच के प्रोग्राम्स किए हैं, जनता के बीच में जाने का जो प्रयास किया है, आपका ये जो संकल्प है और आपने जिस प्रकार काम करने का ये तरीका चलाया है वो तब सफल होगा जब आपके नीचे ऑफिसर जो है वो सही तरीके से काम करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारी विभिन्न प्रकार की योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें आयुष्मान भारत की यदि हम बात करें तो 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष किसान को मिलना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, एमजी नरेगा में बढ़ाया गया बजट, 14 सेवा के पैसे को सीधा पंचायत स्तर पर लाना और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वो जमीन पर तब लागू होंगी जब हम सब लोग जागरूक होंगे। हमने ऑफिसर्स की चापलूसी को छोड़कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, तब जाकर हम इन स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी स्कीमें जाएं, समाज का अंतिम व्यक्ति विकास के दरवाजे को देखे, परंतु उनके सपने को हम साकार तब कर सकते हैं जब हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। आज हमारे कई जो ऑफिसर्स होते हैं, कई मुलाजिम जो होते हैं, वो तब हमें दिखते हैं जब हमारे डीसी साहब या एसीडी साहब या कोई बड़े ऑफिसर गांव में जाते हैं। जब आप यहां से चला जाते हैं तो ये सारे ऑफिसर और सारे मुलाजिम जो होते हैं अपने अपने कोठियों में और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठे होते हैं। परंतु हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस प्रकार ये बदल रहा है, ये कल्चर जो बदल रहा है आपके नेतृत्व में, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में लोगों के बीच में बैठकर सारी समस्याओं का हल निकलेगा, सारी समस्याओं को निकलने का एक प्रयास होगा। तभी जाकर हम आने वाले समय में अपने जो समस्याएं हमने जो झेली है, पानी के बिना, बिजली के बिना, सड़क के बिना, मूलभूत सुविधाओं के बिना, हमारे बच्चों को सही शिक्षा मिले, हमारे जो लोग कभी स्वास्थ्य के कारण कभी गिर जाते हैं, कभी कोई समस्या होती है, वो अपने जीवन से तब बच सकते हैं जब रोड हो, बिजली हो, पानी हो। मेरी यही आप सभी से निवेदन है। और डीसी साहब के ध्यान में जो मैंने बात रखी, मुझे उम्मीद है कि आपने गौर से सुना होगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।